सास और बहू का पारिवारिक धरोहर को संरक्षित रखना। प्रस्तावना। पारिवारिक धरोहर और परंपराएं समाज की धरोहर होती हैं। जब एक सास और बहू इस धरोहर को संजोकर रखें, तो न केवल वे अपने परिवार की परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि एक मजबूत और समझदारी भरे संबंधों का भी निर्माण करते हैं। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिन्होंने अपने परिवार की धरोहर और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए एक साथ कदम बढ़ाया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। रामपुर गांव में एक पुराना घर था जिसमें एक समृद्ध और मान्य परिवार की परंपराएं बसी हुई थीं। इस घर में रानी और उनकी बहू शारदा रहते थे। रानी, जो कि इस घर की सास थीं, ने अपने जीवन के कई सालों में इस परिवार की परंपराओं को संजोकर रखा था। वे हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों को परिवार की पुरानी कथाओं और रीति रिवाजों के बारे में बताती रहती थीं। रानी के जीवन में एक विशेष स्थान था उनके परिवार की पुरानी धरोहर का। रानी का मानना था कि अगर हम अपनी जड़ों से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को न मानें तो हम अपनी पहचान खो सकते हैं। उनके अनुसार पारिवारिक धरोहर सिर्फ वस्त्रों, गहनों या घर के पुराने सामान से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह रिश्तों की मजबूती और परिवार के एकजुट रहने की भावना से भी संबंधित होती है। रानी के साथ शारदा, उनकी बहू, भी रहती थी। शारदा एक समझदार और उत्साही महिला थी। उसने शुरू में रानी की परंपराओं को पूरी तरह से समझने में समय लिया, लेकिन अब वह रानी के साथ मिलकर परिवार की धरोहर को संभालने और उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। कहानी का संघर्ष। समय बीतने के साथ परिवार में कुछ बदलाव आए। गांव में विकास के साथ साथ आधुनिकता भी आई थी और कई लोग पारंपरिक रीति रिवाजों से दूर जाने लगे थे। शारदा ने यह देखा कि उसकी बहनें, जो कि शहर में रहती थीं, परिवार की पुरानी परंपराओं को भूलती जा रही थीं। इसके अलावा परिवार के कई सदस्य भी अब पुराने रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे। रानी और शारदा दोनों को यह चिंता होने लगी कि अगर यह सब इसी तरह चलता रहा तो उनके परिवार की पुरानी धरोहर और परंपराएं खत्म हो जाएंगी। इस स्थिति में दोनों ने एक साथ मिलकर एक कदम उठाने का निश्चय किया। रानी ने शारदा से कहा, शारदा, अगर हमें हमारी परंपराओं और धरोहर को बचाए रखना है तो हमें इसे जीने की जरूरत है। यह सिर्फ हमारे घर का मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति की रक्षा का मामला है। शारदा ने भी रानी के विचारों से सहमति जताते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों और पोते पोतियों को यह सब विरासत में मिले। हमें उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा। समाधान की दिशा में पहला कदम रानी और शारदा ने मिलकर सबसे पहले एक पारिवारिक बैठक का आयोजन किया। इसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए, जिनमें रानी, शारदा, उनके पति, बच्चे और अन्य रिश्तेदार भी थे। रानी ने बैठक में परिवार के सभी सदस्यों से पारंपरिक रीति रिवाजों और धरोहरों के महत्व पर बात की। यह घर, यह भूमि, यह परंपराएं हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिली हैं। अगर हम इन्हें भूल गए तो हम अपनी पहचान खो देंगे, रानी ने कहा। शारदा ने भी सभी को बताया, हम बच्चों को इन परंपराओं के बारे में बताएंगे और उन्हें इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें। इस बैठक के बाद परिवार के सभी सदस्य एकजुट हो गए और उन्होंने तय किया कि वे अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करेंगे। परिवार की धरोहर का संरक्षण। रानी और शारदा ने मिलकर परिवार की पुरानी वस्तुओं का संग्रह करना शुरू किया। घर में मौजूद पुराने बर्तन, हस्तशिल्प
और धरोहरों को उन्होंने फिर से सहेजा और उनके महत्व के बारे में सभी को बताया। वे पुराने साड़ी सिलने के तरीके, घर की सजावट की परंपराओं और खाने बनाने की पुरानी विधियों को बच्चों और बहुओं को सिखाने लगीं। इसके अलावा रानी और शारदा ने एक विशेष आयोजन का निर्णय लिया, परिवार की धरोहर दिवस। इस दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर पुरानी परंपराओं का पालन करते, पुराने गीत गाते और एक दूसरे को पारंपरिक वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित करते। शारदा ने बच्चों के लिए एक छोटी सी नृत्य प्रस्तुति भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने पुरानी लोक कला और नृत्य की कला को दिखाया। संस्कारों का स्थान और रिश्तों का बढ़ता प्यार। जैसे जैसे समय बीतता गया, शारदा और रानी के रिश्ते और भी प्रगाढ़ होते गए। शारदा ने रानी से बहुत कुछ सीखा और दोनों ने मिलकर परिवार के हर सदस्य को पुराने रीति रिवाजों का महत्व समझाया। बच्चों ने अब तीज त्योहारों के दौरान पुराने रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया। परिवार में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो गया था। सभी सदस्य एकजुट हो गए थे और अब परिवार की धरोहर और परंपराओं का पालन करने में गर्व महसूस करते थे। रानी और शारदा का यह प्रयास सफल हो गया था और दोनों ने महसूस किया कि एक साथ मिलकर किए गए प्रयासों से ही परिवार की परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है। समाप्ति के रूप में रानी और शारदा ने यह समझ लिया कि परिवार की धरोहर को संरक्षित करना सिर्फ पुराने सामान और परंपराओं को बचाने का नाम नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की मजबूत नींव बनाने का भी तरीका है। जब सास और बहू एक दूसरे की मदद से पारिवारिक धरोहर और परंपराओं को बचाते हैं, तो न केवल वे परिवार को एकजुट करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार की धरोहर और परंपराओं को संरक्षित रखना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक प्रेम और समझ का प्रतीक है। सास और बहू का संबंध अगर प्रेम, समझ और सहयोग से जुड़ा हो, तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने परिवार की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रख सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।